हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा क्या सेशन है? आज का रहने वाला सबसे ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। वो क्या हमारा गजनी वंश के ऊपर है। तो इस पे गजनी वंश पे इस पे कम से कम 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के आएँगे। सीईटी हो या एचएसएससी के लिए हो, कोई भी हो या ग्रुप सी और डी के लिए हो, तो उसमें पक्का आएँगे ये क्वेश्चन। इसमें से 1-2 नंबर का पक्का क्वेश्चन होगा आपका। तो आज का क्या रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन? तो यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब महमूद है ये, क्या है ये? महमूद। कौन है ये? महमूद। मिसप्रिंट हो। महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तब हरियाणा पर किस वंश का शासन था? योधे का, अगर का, तोमर का, गुप्त का। देखो यहाँ पे गुप्त काल हमारा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बातें करके आए थे? पीछे हमने क्या करवाया था? पिछली क्लासेस में हमारा क्या सेशन हुआ था? तो उसमें हमने करवाया था, पहले करवाया था गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके खत्म होने के बाद कौन सा वंश आया? तोमर वंश आया। तोमर वंश के बाद अब कौन सा आया है? गजनी वंश आया है। कौन सा आया है? गजनी वंश आया है। तो यहाँ पर कौन सा शासन था पहले? यहाँ पे तोमर वंश का था। किसका था? तोमर वंश का। अरे महमूद गजनवी कौन है? जिन्होंने भारत पर 17वां आक्रमण किया था। कौन सा था? 17वां आक्रमण। महमूद गजनवी वही आदमी है जिन्होंने भारत पर 17वीं बार आक्रमण किया था। कौन सी बार किया था? 17वीं बार आक्रमण किया था। और जिन्होंने पहला जो इसका आक्रमण था वो रहा था थानेश्वर पे। कब रहा था? 1019 में रहा था। कब रहा था? 1019 में। 1019 में नहीं, सॉरी 1009 ईस्वी में रहा था। फर्स्ट आक्रमण कब किया था इसने? कहाँ पे हुआ था? ये थानेश्वर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। और 17वां आक्रमण भारत पर पहली बार किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ये कौन से वंश से है? गजनी वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? चीन, इराक, ईरान। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर ये गजनी तो पड़ता है। गजनी कहाँ है? ये गजनी वंश का था। ठीक है, तो महमूद गजनवी है, ये कहाँ का शासक था? गजनी का। तो गजनी वंश तो गजनी से रिलेटेड होगा इसका। तो ये याद रख लेना, कहाँ पे है? महमूद गजनवी। गजनवी आ गया तो गजनी वंश से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो गजनी पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है? ये अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है ये बच्चों? अफ़गानिस्तान में पड़ता है। आज का सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है। एक भी स्किप करके मत देखना, हर वीडियो को क्लैरिटी के साथ देखना। गजनी वंश का दूसरा नाम क्या था? याहू वंश, चीनी वंश, हरियंक वंश या यामिनी वंश। देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है इसका? यामिनी वंश। क्या है? यामिनी वंश। यानी गजनी वंश का दूसरा नाम क्या रहने वाला है यहाँ पे? यामिनी वंश रहने वाला है। गजनी वंश को क्या कहा जाता है? यामिनी वंश कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। डी ऑप्शन रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या रहने वाला है यहाँ पे? मोहम्मद गौरी। यह मोहम्मद है, ये मोहम्मद गौरी आएगा। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी है। ठीक है, ठीक गौरी आएगा, नेक्स्ट में आएगा। और वो नेक्स्ट क्या होगा? चौहान वंश। चौहान वंश के से रिलेटेड आएंगे। त्राइन के युद्ध आएंगे। तीनों ही कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? तो यहाँ पे जो त्राइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, वो मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये तब आएगा। तो इसका पिता कौन रहने वाला है यहाँ पे? सुबुद्दीन रहने वाला। तो महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था यहाँ पे? सुबुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन था? खलीफा। खलीफा सुना जाना पहचाना शब्द है, जो मूवी के अंदर भी सुना जाता है कई बार खलीफा। तो आपने मूवी भी देखी होगी यहाँ पे। तो यहाँ अल हिला ये भी नहीं है, अल मिलहा ये भी नहीं है, अल कुतुब ये भी नहीं है। क्या रहने वाला है? महमूद गजनवी के समय का खलीफा क्या था? उनकी क्या अरदास थी? अल आदिर बिलाए। क्या बोलते हैं? अल आदिर बिलाए। तो इसका क्या रहने वाला? सी ऑप्शन रहने वाला है। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था? तो कब बैठा था? 997 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? ए ऑप्शन रहेगा इसका। कब बैठा था? 997 ईस्वी में बैठा था। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म?
इसका बर्थडे, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, इसका जन्म कब हुआ था, 1971 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसको गद्दी पर कब बिठाया था, 997 ईस्वी में। और इसी 997 में इसके पिताश्री को भी बिठाया गया था। दोनों बाबू बेटों को एक साथ बिठाया गया, एक ही साल में बिठाया गया था। उसके पहले अपने उसके पिता को बिठाया, फिर महमूद गजनवी को बिठाया। महमूद गजनवी का शासनकाल कब तक था, तो शासनकाल कब तक था, 1997 से 997 से 1030 तक था इसका शासन। कब तक था, 997 में से बिठाया गया था और कब खत्म कर दिया गया इसका शासनकाल, 1030 ईसा में कर दिया गया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी की कौन कौन सी उपाधियां थी, यामीन यदौला या फिर यामीन उद मिला है, क्या था, उद मिला है। ए भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, दोनों ही आएंगे। दोनों ही मोहम्मद गजनवी की उपाधियां थी, यामीन यदौला भी और उद मिलाहा भी, क्या थी, दोनों ही इसकी क्या थी, उपाधियां थी। किसकी थी, मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी नहीं सॉरी महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी है, ये पूरा ही क्या है, एक आक्रमणकारी था। कहीं पर देख लेना मोहम्मद गौरी ने आज ये आक्रमण कर दिया, आज उस पर आक्रमण किया, तो इसमें सबसे आक्रमणकारी आदमी था उस काल में, गजनी वंश में। तो ये मोहम्मद है, जो इसकी आगे जनरेशन है वो भी क्या है, उन्होंने भी आक्रमण ऐसे किया। तीनों ही क्या रहेंगे, ये एक ही राशि के रहेंगे। अब बताती मैं, क्वेश्चन आएंगे साथ साथ बताते रहेंगे। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद गौरी। भाई मोहम्मद गौरी है ना, ये मोहम्मद गौरी कौन है, मोहम्मद गौरी वो आदमी है जिन्होंने त्राइन का पहला युद्ध लड़ा था। और वो किस किस के बीच में था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था। और ये कब हुआ था हमारा, तो इसका जो फल क्या था, जब इन्होंने युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी, उसमें मोहम्मद गौरी फर्स्ट यानी पहले युद्ध में हार गया था, तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। अरे मोहम्मद गौरी है ना, कौन से वंश से है, गौर वंश से है। किससे है, गौर वंश का शासक है ये, गौर वंश से है ना, तो इसका आंसर रहेगा। तो इसका पहला शासक कौन था यहाँ पे, मोहम्मद गजनवी रहने वाला, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था यहाँ पे, मोहम्मद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिए थे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 17वां आक्रमण किया था, भारत पर 17वां आक्रमण किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 17। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी आदमी भी था, बहुत ही गजनवी आदमी था, ठीक है। गजनी वंश सुना है, गजनी सुनी है फिल्म आमिर खान की गजनी, तो देख लो भी तो ये गजनी उस हिसाब से आप याद रख लेना, ठीक है। गजनी वंश से है महमूद गजनवी। तो देखो महमूद जो गजनवी है, किसी पे देख लेना, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ इसने युद्ध लड़ा, उसमें ये हार गया, ठीक है। तो और क्या है, महमूद गजनवी ये एक लुटेरा भी था, दूसरों की जमीन जायदाद कुछ नहीं छोड़ी इसने, ठीक है। सबकी क्या है, अपने कोटे में पूरा कर लेता था, सबसे लुटेरा आदमी था मोहम्मद गजनवी। गजब कारनामे थे मोहम्मद गजनवी के, इसलिए क्या आएगा इसका, धन दौलत लूटना, इसका काम ही ये था, दूसरों को लूटना। एक मूर्ति का लुटेरा भी है ये, इसने मंदिर की मूर्तियां भी नहीं छोड़ी थी। गजनी कहाँ पर है, चीन, भारत, ईरान, क्या है, अफगानिस्तान। पहले ही मैंने बता दिया था, क्लास स्टार्ट होने हुई थी तब क्वेश्चन भी आता, तो जहां पे गजनी मैंने पूछा था ना, गजनी कहाँ पे, तो गजनी कहाँ पे, यहाँ पे अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, सोमनाथ का मंदिर, ताजमहल हरियाणा पर, लाल किले पर। देखो हरियाणा तो नहीं है इसका प्रसिद्ध आक्रमण, क्योंकि इसने पहला आक्रमण कब कहाँ पे किया था, भारत में। कितने आक्रमण किए, 17। इसका पहला आक्रमण कब कहाँ होगा, भारत में तो हो चुका है, हरियाणा में इसने थानेश्वर पे किया था, न कि हरियाणा पे, यानी हरियाणा में आके थानेश्वर पे किया था। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो ये ताजमहल भी नहीं है, लाल किला भी नहीं है, तो क्या रहने वाला है यहाँ पे, सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है सोमनाथ का मंदिर, गुजरात में है। और जो सोमनाथ का मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, विष्णु भगवान के लिए है। तो इसने जो मूर्ति चुराई थी वो भी मंदिर से चुराई थी। नहीं, ये क्वेश्चन आएंगे सभी।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1023, 1024, 1025, 1027। तो महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 1025 में क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन हमारा रहने वाला है। जो भी नए बच्चे नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर। सोमनाथ मंदिर भारत में कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। अभी अभी बता दूं मैंने कहाँ पर है ये? गुजरात में है। सबसे फेमस है सोमनाथ का मंदिर और यहीं पर मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? इस पे आक्रमण किया था। तो हरियाणा पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? वही बात आ गई ना, कहीं पर देख लो वहीं पे महमूद गजनवी ने क्या कर डाला? आक्रमण। तो क्या रहेगा? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया? अब आ गया हरियाणा पे, थानेसर पे भी आने वाला है, भारत पे भी आ गया, सोमनाथ मंदिर पे भी आ गया। हर जगह कौन मिलेगा? मोहम्मद गजनवी मिलेगा। कौन मिलेगा? महमूद गजनवी मिलेगा। तो महमूद गजनवी ने हरियाणा पर कब किया था? 1010, 1011, 1009, 1012। तो महमूद गजनवी ने कब किया था? ये 1009 में किया था। कब किया था? 1009 में। और थानेश्वर पे भी आक्रमण कब किया था? 1009 में किया। अगर हरियाणा में एंट्री ही मार दी है इन्होंने महमूद गजनवी ने, तो हरियाणा में भी और थानेश्वर में भी दोनों पे एक ही साल में क्या कर डाला? आक्रमण कर डाला। महमूद गजनवी ने हरियाणा में किस जगह पर आक्रमण किया? अब फिर आक्रमण आ गया भाई। महमूद गजनवी ने हरियाणा की किस जगह पे किया? थानेश्वर पे। अभी अभी क्वेश्चन हुआ पीछे, मैंने बताया था आपको। महमूद गजनवी थानेश्वर पर पहला आक्रमण कब किया? ये कब किया था? 1009 में किया था। अभी अभी बातें हुई थी। 1009 में हरियाणा पर आक्रमण किया, उसके बाद थानेश्वर पे किया। और वो भी पहला आक्रमण कब हुआ था? 1009 में हुआ था। बात सेम है। महमूद गजनवी, यहाँ पे डबल है, एक आएगा, ने थानेश्वर पर द्वितीय आक्रमण कब किया? अब अगर दूसरा आक्रमण भी नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी थानेश्वर बता दो भाई कब किया। एक तो हो गया 1009 में और दूसरा आक्रमण कब होगा? ये 1014 में होगा। ठीक 4 साल के बाद 1014 में होगा। कब होगा? 1014। ठीक 5 साल के बाद फिर आक्रमण कर डाला। ये तो आक्रमण का बैरी ही था। ठीक, इन्होंने नहीं छोड़ा कुछ भी। हर साल, हर तीसरे साल, हर चौथे साल, हर 5वें साल क्या करता था? आक्रमण करता था। इसके कारनामे ही गजल थे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, इसलिए इसका नाम एक सही नाम है वैसे तो, गजनवी साहब। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया, तो उससे पहले वहां का शासक कौन था? देखो, आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, तो वहां का पहले उसका शासक कौन था? ठीक है, इन्होंने मोहम्मद गजनवी ने क्या किया? थानेश्वर थानेश्वर पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण कब किया? 1009 में किया। ठीक 5 साल के बाद कब किया? 1014 में किया दूसरा आक्रमण थानेश्वर पे। तो उस टाइम पे वहां का शासक कौन था? उस टाइम पे जब उसने थानेश्वर पे आक्रमण किया था, वहां का शासक कौन रहने वाला है? यहाँ पे आनंद पाल तो नहीं है। आनंद पाल ने पृथ्वीराज चौहान की क्या की थी? हेल्प की थी, मदद की थी तराइन के युद्ध में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। कुमारपाल भी नहीं है। यहाँ पे कौन रहने वाला है? जयपाल। तो जयपाल है वहां का शासक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था तो उस समय अपने साथ क्या ले गया था? चक्कर स्वामी महाराज मूर्ति, ब्रह्मा मूर्ति, शिव मूर्ति, गणेश मूर्ति। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? इनका ए रहेगा, चक्कर मूर्तिकार। मैंने पहले ही बताया था ये मूर्तिकार था एक। ठीक है, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था अपने साथ गजनवी। बिल्कुल चोरटा इंसान था, एक नंबर का चोरी, ठगी आदमी। ठीक है, वो आदमी था ये महमूद गजनवी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा? चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति भी अपने साथ लेगा, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। दुनिया की सबकी धन संपत्ति लूट ली, जितना कमाया लोगों ने सब अपने कोटे में पूरा कर लिया महमूद गजनवी ने। ऐसा आदमी था ये। चक्कर स्वामी महाराज मूर्ति किस देवता की मूर्ति से संबंधित है? मैंने पहले ही बताया था, जो मूर्ति है वो किससे है? विष्णु से है। महमूद गजनवी चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ ले गया था? चीन, इराक, गजनी। तो वो तो अपने एरिया में लेके जाएगा जहां से था वो, जिस वन से था वहीं पे अपनी मूर्ति को ले जाएगा चुरा के। तो कहाँ पे लेगा? वो गजनी में लेगा। और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। महमूद गजनवी को क्या कहते थे?
अब भाई इसका नाम भी दूसरा हो गया, अजीब आदमी है, ठीक है। तो कुम्हार, कुम्हार कौन होते हैं? चौहान वंश, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान है, तो कुम्हार। मूर्तिकार, मूर्तिकार वो होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, बनाने वाला होता है। मूर्ति बेचने वाला, जो मूर्ति बना के फिर बेचता है, वो बेचने वाला होता है। मूर्ति बंजक है, तो मोहम्मद गजनवी ना तो कुम्हार था, ना बेचने वाला था, ना मूर्तिकार था, कौन था? एक मूर्तिकार बंजक था। कौन था? मूर्तिकार बंजक। डी ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर। क्या आएगा? महमूद गजनवी कौन था? क्या कहते थे इसको? मूर्ति बंजक कहते थे। कौन था मूर्ति बंजक का? यानी वो मूर्ति चुराता था, ठीक है, चोरी ठगी आदमी। मसूद ने हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया? हाथी, सोनीपत, दोनों, यानी दोनों में किया। ये बता देती हूँ मसूद कौन है। ये मसूद कौन है? जो महान हाथी थे, जो महान आदमी थे, महमूद गजनवी, उसी का एक ये इकलौता पुत्र है। कौन है ये? महमूद गजनवी का एक पुत्र है। कौन है? मसूद। और मसूद का भी एक पुत्र है, उसका क्या नाम है? मादूद। क्या नाम है? मादूद। उसको मौदूद भी बोल सकते हैं, मौदूद, डबल मात्रा के साथ। देखो तीनों है ना, तीनों का वंश है, ठीक है। महमूद, मसूद, मादूद तीनों ही एक ही राशि के हैं। सभी के कारनामे भी एक जैसे हैं, ठीक है। तीनों के कारनामे भी एक जैसे हैं। तीनों ही क्या है? एक राशि के हैं। तीनों ही के ही क्या है? सभी आक्रमणकारी हैं। सभी ने सब हर जगह पे क्या किए? हमले किए हैं। अभी मैसूद आया, इसने हांसी को भी नहीं छोड़ा, सोनीपत को भी नहीं छोड़ा, इसने दोनों हिस्सों पे ही क्या कर डाला? आक्रमण कर डाला। फांसी पे भी और सोनीपत पे भी। इसने क्या किया? मैसूद ने चल दोनों पे आक्रमण कर दिया, लेकिन इसने हांसी को क्या बना दिया? अपनी राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? राजधानी बना दी हांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूद ने हांसी पर जब आक्रमण किया, वहां का शासक कौन था? कुमारपाल, तेजपाल, पृथ्वीराज, इनका सभी का जिक्र हो चुका। जयपाल कहाँ का था? ये थानेश्वर का था। जब इन्होंने आक्रमण किया था थानेश्वर पर महमूद गजनवी, तब वहां का शासक कौन था? जयपाल था, ठीक है। तेजपाल भी नहीं है, पृथ्वीराज का मैंने बता दिया था। क्या कुमारपाल रहेगा यहाँ पर? कौन रहेगा? कुमारपाल रहेगा। मसूद ने हरियाणा के हांसी, ये हांसी है भाई, पर आक्रमण किया। कब किया था भाई आक्रमण? 1030 में, 37 में, 27 में, 31 में? कब किया था? 1037 में। कब किया था? 1037 में किया था। मसूद ने हरियाणा के हांसी जिले, हांसी पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1037 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूद किसका पुत्र है? अब मसूद का पता है, मैंने अभी अभी बताया है भाई। महमूद, महमूद किसका? मसूद, मसूद किसका? मसूद का पुत्र कौन है? सॉरी, मसूद। तो यहाँ पे कौन है? अलग तो है भी नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का है ये तो बिल्कुल अलग है। मोहम्मद गौरी, ये गौर वंश का है। किसका है ये? गौर वंश का है। ये किसका? तुगलक वंश का। तुगलक वंश से संबंधित है ये। और ये कौन रहेगा? मोहम्मद गजनवी। मसूद किसका पुत्र है? यहाँ पे महमूद गजनवी का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। ये मौदूद पता है कौन है? मसूद का पुत्र है और मोहम्मद गजनवी का पोता है ये। तो इन्होंने हरियाणा पर आक्रमण, देखो ये भी ऐसा ही निकला। बोलते हैं ना, जैसी संगत जिस संगत में रहोगा तो वैसा ही होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मौदूद ने भी क्या किया? आक्रमण किया हरियाणा पे। कब किया? 1037 में, 43 में, 53 में, 63 में। 63 में तो बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं था ये, ठीक है। 1037 में तो किसने किया था? मैसूद ने किया था, ठीक है। इसके पिताश्री ने किया था। इसने कब किया? 1043 में किया। कब किया? 1043 में। किसने किया? मौदूद ने, ठीक है। मौदूद कौन है? मसूद का पुत्र है। मसूद किसका पुत्र है? मोहम्मद गजनवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौदूद किसका पोता है? भैया आ गया पोता दादा का। पृथ्वीराज चौहान का मैंने बताया था। क्या होगा? कुमारपाल कौन है? पता चल गया आपको किसका शासक था ये, ठीक है। हांसी पर जब आक्रमण किया था, वहां का शासक था ये कुमारपाल। मोहम्मद गौरी गौरवंश से हो गया, ये भी नहीं है। कौन है? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का पोता कौन है? मौदूद। ये तो सोच लेना, मोहम्मद गौरी तो देखो गौरवंश से हो गया, सिंपल सी बात है। मोहम्मद गौरी किसे है? गौरवंश से। गौरी ये तो गौरवंश से हो गया। महमूद, देखो महमूद, मैं से महमूद, मैं से मौदूद, मैं से मैसूर, तीनों की बाबू बेटो पोता पोते जो भी है, तो क्या तीनों की राशि सेम है? तो ये समझना महमूद गजनवी का ही पोता कौन है? मौदूद एक ही राशि के, एक ही कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो तोमर वंश का शासक कौन था?
कुमारपाल, जयपाल, तेजपाल, उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकते। देखो ये तीनों ही एक तोमरवंश के शासक तो हो नहीं सकते, एक मिलेगा इनमें से, ठीक है? कौन मिलेगा? एक ही मिलेगा बंदा। कौन है? मौदूद ने हरियाणा पर, जब मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, ठीक है? जब मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तो उस टाइम पे तोमरवंश का शासक कौन था? जस्ट अभी-अभी हुआ था। कौन था? कुमारपाल। कौन था? कुमारपाल। कुमारपाल ने 1043 ईस्वी में किसे हरा था? किसे हरा था? देखो इसके टाइम में कौन रहा था? मौजूद रहा। मौजूद ने पहली बार आक्रमण किया हरियाणा पे, तो हरियाणा में उस टाइम पे शासक कौन था? कुमारपाल। कुमारपाल ने किसको हराया? मौजूद को हराया। किसने हराया? मौजूद को, क्योंकि मौजूद के टाइम का आ गया ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? अब मोहम्मद गजनवी आ गया भाई, वापस वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा हाँ हटके है ये। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1044 में, 54 में, 14 में, 30 में। तो कब किया था? 1014 में। रिपीट क्वेश्चन है ये। हो गया सभी? कंप्लीट हो गए क्या आज के क्वेश्चन? आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है भाई। तो आज आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करना, क्या स्किप करके मत देखना, बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है? तो आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा था, जबरदस्त था भाई। जिसको भी नोट्स चाहिए हैं, जिसको भी मेरे से पीडीएफ चाहिए हैं रिहर्सल के लिए, यानी उसको भाई अपना करने के लिए, जो भी भई हमें ट्राई करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है? तो आप है ना मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है? तो टेलीग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट करना। हमारी आईडी क्या है वहाँ पे टेलीग्राम पे? वो एग्जाम क्रांति के नाम से, क्या है? एग्जाम क्रांति के नाम से। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, एग्जाम क्रांति 3.0। तो ये है हमारा आईडी, ठीक है? जिसको भी भाई जो मेरे से चाहिए हैं, ठीक है, पीडीएफ चाहिए है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पे, ये हमारी आईडी है, एग्जाम क्रांति 3.0 है, ठीक है? तो आप यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट यानी मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको एक नंबर भी दे सकती हूँ, ठीक है? वो नंबर क्या है यहाँ पे? 90 176 80 880, ये नंबर है। जिसको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय।